गुड इवनिंग, प्रेज लॉर्ड। सब लोग बोलें प्रेज लॉर्ड। चलो, मैं अभी हम लोग 57 देख रहे थे, 56 सॉरी, भजन संहिता क्या देख रहे थे अभी? 56 है ना, 56 अध्याय में। अभी मैं पार्क में था तो बच्चा पूछ रहा है एक मुझसे, बच्चा नहीं बड़ा है 30 साल का, वो मुझसे पूछ रहा कि सर क्या करते हो? तो मैंने कहा हम साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए हैं? साइकोलॉजिस्ट हो गए। तो उसे बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। पता क्या हुई? बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। उसने पता क्या कहा, आप तो फिर मेरा दिमाग में जो टेंशन है, उथल पुथल है, उसको ठीक कर दोगे। मैंने कहा पूछो, जहाँ तक संभव होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। हर जीवन में उथल पुथल है, समस्याएं हैं, है ना? सबके जीवन में है ना, है? मैंने पूछा आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? और उसने मुझे बोला कि मुझे भय लगता है। मैंने कहा डर लगता है? कह रहा हाँ डर लगता है। डर मैंने पूछा किस बात का डर लगता है? डर भी कई प्रकार के होते हैं, डर एक नहीं है ना। तो उसने कहा मुझे डर पता किस चीज़ से लगता है? मैंने पूछा किस चीज़? कह रहा भविष्य को लेकर मैं टेंशन में हूँ कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, सो एंड सो। तो मैंने उसको एक बात बोली, बेटा देखो, जब तक आपका लक्ष्य नहीं है तब तक आप डर में जिएंगे, है ना? मैंने उसे ये बात बोली। लेकिन बाइबल हमें कुछ और सिखाती है। बाइबल क्या सिखाती है? 56:4 में लिखा हुआ है, 3 पढ़ दें। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं एक बंदे का, यहाँ पर एक बंदा है, नाम नहीं बोलूँगा, उसका फेवरेट डायलॉग है, पापा मुझे डर लग रहा है, फालतू में डर लग रहा है ना? मधुमक्खी देख ली, पापा मुझे डर लग रहा है। ठीक है, एक मतलब रटा हुआ डायलॉग है ना? मधुमक्खी देख ली, मक्खी देख ली, अरे पापा मुझे डर लग रहा है। डर कैसा भी हो, बाइबल में क्या लिखा है, डर कैसा भी हो, है ना? डर की मैं नहीं बताऊंगा, डर बायोलॉजिकल तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ बायोलॉजिकल तरीके से कि डर कितने प्रकार के संसार में हैं, है ना? ये बीमारी किसकी है? ये बीमारी है हमारी बिहेवियर की, है ना? हमारी आत्मा की बीमारी है ना? इसे कौन ठीक कर सकता है? परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। क्यों परमेश्वर क्यों ठीक कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 4:24 में लिखा है ना? पढ़ लो, अच्छी बात है। 4:24, बाकी हमारे 4:24 में बड़ी अच्छी बात लिखी है। पढ़ दीजिए, पढ़ो, थोड़ा सा जल्दी पढ़ दो। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। ठीक है, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। शरीर की बीमारी तो दिख जाती है, बुखार है, ताप है, ये है, वो है, ठीक है। शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है, हॉस्पिटल ऐसे ही नहीं बन गए। लेकिन आत्माओं की भी बीमारियां होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे आत्मा की कैसी बीमारी हो सकती है? आत्मा की बीमारी हो ही नहीं सकती। आत्मा की नहीं हो सकती, बिहेव की हो सकती है, हमारी थिंकिंग की हो सकती है, हमारी सोच की हो सकती है ना? और ये सारी कहाँ से ऑपरेट होती हैं? हमारे आत्मा से ही ऑपरेट होती है ना? कहाँ से ऑपरेट होती है? ये कहाँ से ऑपरेट होती है? हमारी आत्मा से ऑपरेट होती है ना? आत्माओं की भी बीमारियां हैं, हमारे बिहेवियर की भी बीमारियां हैं, ठीक है। डर है, चिंता है। चिंता कोई दिखा सकता है? डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरे को ये वाली चिंता है, हाथ दे दिया आगे, है ना?
डॉक्टर कह रहे नहीं तुम्हें कोई बुखार नहीं। अरे नहीं चिंता का बुखार है, तो दिखाओ मुझे, डॉक्टर सर्च कर पाएगा कभी? बताओ, चिंता का बुखार ठीक कर लेगा डॉक्टर? वो बीमारी कहाँ पर है? आत्मा है ना, आपके बिहेव के अंदर है, उसे कौन ठीक कर सकता है? परमेश्वर आत्मा है ना, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है 3 में, भजन संहिता 56:3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा, है ना। भजनकार दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से घबराहट नहीं होती, मुझे डर नहीं लगता। क्यों डरूँ? किसी भी वादी में लेके चलो, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर साथ है ना। परमेश्वर साथ है तो हमारा सामना कोई कर सकता है। रोमियो 8:31 में लिखा है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कोई भी नहीं कर सकता, है ना। बहुत अच्छी बात लिखी है आगे 8 में, बड़ी अच्छी बात लिखी है, ये मेरी बाइबल है एक्चुअली, है ना। 56:8 में एक बात और लिखी है, उसे भी पढ़ दो। तू मेरे मारे करने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? ठीक है, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या है? रिवॉर्ड है। जो कुछ हम कर रहे हैं इस धरती पर परमेश्वर के लिए, उसके जो कुछ करते हैं हम, चाहे प्रार्थना करते हैं ना, दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ना, जबकि हमें पता नहीं कौन है। मेरे पास प्रार्थना विनतियाँ बहुत सारी हैं, है ना, हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रार्थना हम करते हैं, टाइम मिलता है तो कर लेते हैं। ठीक है, रात को टाइम मिलता है रात में कर लेते हैं, दिन में मिलता है दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अब तो टाइम ही टाइम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना काम दे दिया है ना। प्रार्थना हम करते हैं, दुआ करते हैं दूसरों के लिए, वो भी क्या है? एक प्रकार के परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है ना, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं। ठीक है, परमेश्वर को मालूम है कि इनके जीवन में क्या आता है, उथल पुथल आता है, जीवन में कष्ट आता है ना। परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या है? रिवॉर्ड है ना। आंसुओं को कुप्पी में रख लिया, मतलब क्या है इसका? कि उसने हमारे मारे फिरने का भी हिसाब रखता है, पहली बात है ना। मैं जब पार्क में जाके 2 बजे के बाद पार्क में जाके लेट जाता था, तो पार्क में आज से 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं कहता था परमेश्वर ऐसी दरबदर की ठोकरें मैं कब तक खाता रहूँगा, है ना। बहुत सारी जगह गए हम सेवकाई करने के लिए, मन में बस एक ही ख्याल आता था कि ठहराव परमेश्वर कब देगा, है ना। मारे फिरते हैं ना हम। पौलुस क्या कहता है? हम तो खुरचन हैं संसार के लिए, क्या है? खुरचन हैं, उठाए गिरे समझे गए हैं हम इस संसार के लिए। लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है? परमेश्वर नहीं देख रहा कि हम एक पैसे के लिए मोहताज हुए हैं? परमेश्वर नहीं देख रहा है कि हमने संघर्ष किया है? परमेश्वर नहीं देख रहा है कि हमने परमेश्वर के लिए दुख उठाया? परमेश्वर सब देख रहा है। परमेश्वर के सामने आपका क्या है? प्रतिफल है। डोंट वरी, बी हैप्पी, है ना। घबराए नहीं, टेंशन मत करें। हम कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न 11 में लिखी हुई है, 11 में पढ़ दें। 56:11 56 अध्याय का 11 पढ़ देंगे। मैंने परमेश्वर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ठीक है, ये जो है ना, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। ठीक है, ये आपका खुद का डिसीजन है। मैं नहीं डरता, कर ले, उखाड़ना है जो उखाड़ दे, है ना। ऐसा डायलॉग है ना, फिल्मों में देखा है, हीरो बोलता है, साउथ की फिल्मों का फेवरेट डायलॉग है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है ना। मैं नहीं डरता,
ये खुद का, ये क्या दिखाता है, बोल्डनेस दिखाता है लाइफ में। ये कैरेक्टर आपका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। नहीं, मैं नहीं डरता आप किसी से, हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साइकोलॉजी के अंदर स्टेजेस बताई हैं, है ना, स्टेजेस दिखाई गई हैं, बताई गई हैं कि हम पैदा होते हैं, है ना, छोटे छोटे हाथ होते हैं, लेकिन क्या है, एक दिन वो आदमी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मसल्स बन जाती हैं उसकी, है ना, उसकी मसल्स बन जाती हैं, उसकी बॉडी बन जाती है, तगड़ा हो जाता है ना। एक ज़माने में देखो ये क्या चीज़ दर्शाती है, ये यहाँ पर मैं न डरूँगा, ये खुद का आपका निर्णय दिखाता है, निर्णय, है ना। मुझे जाना है तो जाना है, कोई रोक लेगा मुझे, हैं। सन्नी देओल की फिल्म देखी वो, हैं, कौन सी, गदर फिल्म में बोलता है कि मुझे मेरे बीवी बच्चों से मिलने से कोई क्या सरहद नहीं रोक सकती, है ना। जाना है तो जाना है ना। बोल्डनेस ये क्या दिखाता है, तुम्हारी ताकत को, भरोसा रखा है, मैं नहीं डरता किसी से, है ना, मैं नहीं डरूंगा। ये कौन सा है, फ्यूचर है, कौन सा, इंडेफिनाइट टेंस है, गागेगी, है ना। फ्यूचर मतलब भविष्य में भी नहीं डरूंगा, भविष्य के लिए भी है, अभी तो मैं डरूंगा ही नहीं, खैर फ्यूचर में भी नहीं डरता मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने भरोसा किस पे रखा है, परमेश्वर पे, है ना। 13 में पढ़ते हैं, 13 में, हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ 13 56 का 13। अच्छा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, या ई, ये सब आ जाते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। वर्तमान में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या करा है, हैं, बचाया है ना, बचाया है। तू मेरे पैरों को फिसलने से बचाया ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चला फिरूं, ठीक है। ये प्रॉमिस है परमेश्वर। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, यही है मसीह जीवन भी, यही है कि पहली बात तो जब समस्या आए तो डरेंगे नहीं, है ना, क्योंकि तू परमेश्वर हमारे साथ है ना। प्रभु हमारे माने मतलब विपत्ति के अंदर भी क्या है, हिसाब रखता है ना। तीसरी फाइनली बात यह है कि प्रभु ने हमें प्रेजेंट में क्या है, बचाया है ना, और पैरों को, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चला फिरूं, ठीक है। आमीन। हमने क्या सीखा, प्रभु आशीष दे, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।